नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम एक नया टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टाइप जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन तो आता ही है, दूसरा ये भी है कि इससे अगला जो मैं दो टाइप और करवाऊँगा, इससे अगला दो टाइप, वो दो टाइप भी इसी टाइप पे बेस्ड है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये टाइप अगर अच्छे से आपको समझ में आ जाता है, तब अगला टाइप जो अगला दो टाइप मैं करवाऊंगा वो भी बहुत आसान लगने लग जाएगा। इसीलिए करना क्या है, इस टाइप को बहुत ही अच्छे से समझना है। यहाँ पे जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बताऊंगा, उस चीज़ों को बहुत ही आराम से, बहुत ही बारीकी से समझना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा इस टाइप में, आसान क्वेश्चन भी बनता है और बहुत अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में हर एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आसान क्वेश्चन आप करेंगे यहाँ पे, तब तो आराम से हो जाएगा। आसान ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आसान क्वेश्चन देगा तो बहुत ही आराम से हो जाएगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन टफ करेगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं होगा, अगर अच्छे से समझे नहीं होंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए करना क्या है, जो भी मैं यहाँ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना है। और मैं समझाऊंगा भी बहुत आराम से, एक एक पॉइंट को ब्रेक करते हुए आप लोगों को आगे समझाते चले जाऊँगा, ठीक है ना। तो समझना अच्छे से आप लोगों को। देखिए, ये टाइप स्टार्ट करने से पहले मैं करूँगा क्या कि एक दो बातें मैं बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा, बच्चों वाली चीज़ें जो आप लोगों को पता है ये चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन मैं एक बार रिवीजन करवा देना चाह रहा हूँ उस सब चीज़ों का। फिर वो करवाने के बाद मैं बेसिक चीज़ें करवाऊँगा उस कॉन्सेप्ट का, और फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो देखिए, आपको ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए जैसे ये मार्कर है। अब ये मार्कर जो है ना, इसका मैं बोलता हूँ कि ये एक मार्कर का जो प्राइस बनेगा वो 2 रुपया बनता है, यानी 2 रुपया में एक मार्कर मिलता है। समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मार्कर है और उसका ये प्राइस मैं लिख देता हूँ। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि एक मार्कर 2 रुपये में मिलता है। तो मुझे एक बात बताइए, 4 मार्कर कितने में मिलेगा? तो आप कहेंगे सर एक मार्कर 2 रुपये में मिलता है, तो 4 मार्कर कितने में मिलेगा? 8 रुपये में मिलेगा। नंबर ऑफ मार्कर मैंने लिखा और प्राइस कितना है वो चीज़ें मैंने लिख दिया। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई ये मुझे बताओ कि आप मुझे ये बताओ कि 8 मार्कर कितने का मिलेगा? तो आप कहोगे कि 1 रुपया में, एक मार्कर 2 रुपया में मिलता है, तो 8 मार्कर कितने में मिलेगा? 16 रुपया में मिलेगा। ऐसा ही कुछ बनेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ कि देखिए, ये इधर डबल हो रहा है ना, इधर 2 टाइम्स हो रहा है, तो फिक्स है कि इधर भी ये 2 टाइम्स होगा। अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि 2 मार्कर कितने में मिलेगा, तो आप सीधा यही कह रहे हैं कि एक मार्कर 2 रुपये में मिलता है, तो 2 मार्कर कितने में मिलेगा? 4 रुपये में मिलेगा। तो देखिए, ये इधर अगर इसका हाफ हो रहा है, तो इधर भी ये इसका हाफ हो रहा है, आधा हो रहा है ना। 4 का आधा 2, 8 का आधा 4, इसी तरीके से बन रहा है। तो बस मुझे ये चीज़ें बताना था कि ये अगर जो नंबर है मार्कर का, जो आर्टिकल्स हमारा है मार्कर, वो अगर डबल हो रहा है वो, तो उसका प्राइस भी डबल होने लग जाएगा। यहाँ पे अगर हाफ कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी हाफ होने लग जाएगा। बस ये चीज़ें मैं समझाना चाह रहा था, क्योंकि जब हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पे तो आसान सा था कि एक मार्कर 2 रुपये में मिलता है, तो उस हिसाब से हम प्राइस निकाल ले रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा भी आएगा जहाँ पे प्राइस निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो हम वहाँ पे करेंगे क्या कि इसको अगर डबल करेंगे तो इधर भी डबल कर देंगे, इधर हाफ करेंगे तो इधर भी हाफ कर देंगे, इधर अगर ट्रिपल करेंगे तो इधर भी ट्रिपल हो जाएगा, इधर 4 टाइम्स करेंगे तो इधर भी 4 टाइम्स हो जाएगा। इस तरीके से हम आगे क्वेश्चन पे इसका यूज करेंगे। क्लियर है चीज़ें? अब देखिए, इससे आगे मैं बता रहा हूँ आपको। समझिए, अब यहाँ पे एक बात और, मैं वही एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ कि एक मार्कर का जो प्राइस है 2 रुपीज़ है, 1 मार्कर का जो प्राइस है 2 रुपीज़ है। उसी चीज़ों से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मार्कर को मैं आर्टिकल्स के डिनोट कर रहा हूँ, आर्टिकल्स और प्राइस। 2-4 एग्जाम्पल मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, मैं ऐसा बोलता हूँ कि कोई एक शॉपकीपर है जो कुछ मार्कर खरीद कर लाता है और उसको सेल करता है। तो जो खरीद कर लाता है उसका जो प्राइस होगा मार्कर का, जो कॉस्ट प्राइस होगा, कितने में खरीद कर लाया वो कॉस्ट प्राइस, और जितने में बेचेगा वो मार्कर को वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस उसका। तो जो खरीद कर लाता है, तो एक मार्कर का जो कॉस्ट प्राइस आता है वो 2 रुपीज़ है, 2 रुपया। एक मार्कर का कीमत है 2 रुपये, यानी एक मार्कर जो वो खरीद कर लाता है 2 रुपया में, और वो सेल करता है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि एक मार्कर वो 3 रुपया में सेल कर देता है, 3 रुपीज़ में वो सेल कर देता है मार्कर को। ऐसा कुछ है। देखिए,
तो मार्कर को मैं आर्टिकल से डिनोट कर रहा हूँ कि नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स, और वो आर्टिकल्स का प्राइस कितना होगा उसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। समझिएगा, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि उसने 2 मार्कर खरीद कर लाया, कितने में? एक मार्कर का प्राइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में, 1 मार्कर का प्राइस 2 रुपीज़ है, ऐसा मैं लिख दिया 2 रुपीज़। तो 2 मार्कर खरीद कर लाएगा कितने में? 4 रुपये में। और मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मार्कर जो वो बेचता है, ऐसा ही आप समझिए। पहले ये एग्जाम्पल मैं छोड़ देता हूँ, एक ही लेकर समझाता हूँ आपको, समझिएगा और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक मार्कर वो खरीद कर ला रहा है कितने में? 2 रुपया में, और वही एक मार्कर बेच देता है कितने में? 3 रुपया में। सेलिंग करता है एक मार्कर 3 रुपये में। तो देखिए, एक मार्कर कितने में खरीद कर लाया? 2 रुपया में, और वही एक मार्कर कितना में बेच दिया? 3 रुपया में। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे ये चीज़ें पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपया का हो रहा है, तो आप कहोगे कि भाई 2 रुपया में खरीद कर लाया और 3 रुपया में बेच दिया, इसका मतलब 1 रुपया का क्या हो जा रहा है? उसे प्रॉफिट हो जा रहा है। यही हो रहा है। इसी चीज़ों को मैं ऐसे पूछ देता हूँ कि भाई वैल्यू में तो आपने बता दिया कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं आपसे ये पूछ देता हूँ कि आप ये मुझे बताओ कि परसेंटेज में बताओ कि कितने % का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यही कहोगे ना कि भाई 1 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है? इस 2 रुपीज़ पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना था? 2 ही था ना, 2 रुपीज़ ही था। सेलिंग प्राइस 3 रुपीज़ था, तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 2 रुपीज़ का। तो हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए ऐसे ही तो निकालेंगे, ये 1:2 का कितना % है? तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको कितना? 1:2 का 50% है। नहीं तो निकालना है तो क्या करेंगे? 1 ऊपर 2 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना बन जाएगा? तो आप कहेंगे ये चीज़ें 50% आपका बन जाएगा। यानी जो प्रॉफिट हो रहा है परसेंटेज में 50% का प्रॉफिट हो रहा है। वैल्यू में कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। फिर आगे आप समझिए, इसी चीज़ों को मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ। ये आर्टिकल्स हो गया, ये प्राइस हो रहा है, ध्यान से समझते चले जाना है। अब मैं बोलता हूँ 1 मार्कर 2 रुपया में खरीद कर लाया जा रहा है। तो मैं आपसे ये बोलूँ कि 2 मार्कर कितना में खरीद कर लाएगा? तो आप कहोगे 4 रुपया में खरीद कर लाएगा। और फिर जब ये 2 मार्कर बेचेंगे तो कितना में बिकेगा? तो 1 मार्कर 3 रुपया में बिकता है, तो 2 मार्कर कितना में बिकेगा? 6 रुपया में, 6 रुपीज़ में, ऐसे ही बिकेगा। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि आप मुझे ये बताइए कि कितने रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कहोगे कि भाई कॉस्ट प्राइस कितना है इसका? 4 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना है? 6 रुपया, 6 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितने का? 2 रुपीज़ का। यानी यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 रुपीज़ का। अब मैं इसी चीज़ों को ऐसे बोल रहा हूँ, देखिएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, लिखते भी चला जा रहा हूँ। ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बनता है और ये यहाँ पे क्या बनता है? सेलिंग प्राइस बनता है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है? 2 रुपीज़ का हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि परसेंटेज में अगर निकालना है तो कितने % का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप यही कहेंगे कि भाई 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे ही तो प्रॉफिट होता है। तो 2 का प्रॉफिट किस पे? 4 पे। यानी ये 2 इस 4 का कितना % ऐसे ही तो निकालेंगे। तो 2 ऊपर 4 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे काटेंगे ये 2, ये यहाँ पे भी ये प्रॉफिट जो आया परसेंटेज में 50% आ गया। देखिए हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे जिस रेट से हमने यहाँ पे मार्कर खरीदा और बेचा था, जिस रेट से यहाँ पे मार्कर खरीदा गया था और बेचा गया था, उसी रेट से यहाँ पे भी मार्कर को खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। अंतर क्या हो रहा है? सिर्फ यहाँ पे सिंगल मार्कर को खरीद कर और सिंगल मार्कर को ही बेचा जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था कि 2 मार्कर को खरीद कर और 2 मार्कर को बेचा जा रहा था। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, समझिए। फिर मैं वही चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये आर्टिकल्स और ये प्राइस। यहाँ पे यहाँ पे 1 मार्कर खरीद के 1 मार्कर बेचा जा रहा था, फिर यहाँ पे 2 मार्कर खरीद के 2 मार्कर बेचा जा रहा था, यहाँ पे 3 मार्कर खरीद के और 3 मार्कर को बेचा जाएगा। तो देखिए 1 मार्कर कितना में खरीदा? इसी रेट से खरीदेंगे, हर एक जगह हमें इसी रेट से खरीदना है। तो देखिए सिंगल मार्कर जो 1 मार्कर है कितने रुपए का मिलता है? 2 रुपये का। तो 3 मार्कर कितने रुपए का मिलेगा? 6 रुपये का, यही मिलेगा। अब 3 मार्कर बेचा भी जाता है। तो देखिए 1 मार्कर कितने में बेचा जाता है? 3 रुपये का। तो 3 मार्कर कितने का बेचा जाएगा? 9 रुपये का बेचा जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया। 3 मार्कर का कॉस्ट प्राइस कितना? 3 मार्कर का कॉस्ट प्राइस 6 रुपीज़। फिर 3 मार्कर का सेलिंग प्राइस कितना? 9 रुपीज़।
तो यहाँ पे ये बन गया सेलिंग प्राइस। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि आप ये बताइए कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का हो रहा है, तो आप कहेंगे 6 है कॉस्ट प्राइस, 9 है सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 3 रुपीज़ का होगा कि नहीं होगा। फिर मैं वही बातें यहाँ से बोल रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि वैल्यू में तो 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो हम यही निकालेंगे ये 3 इस 6 का यानी कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट दिख रहा है कि 3 इस 6 का 50% है, यानी अगर निकालना होगा तो 3 ऊपर 6 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी आ जाएगा आंसर आपका 50%। ये चीज़ हमारा है। फिर एक एग्जाम्पल और लीजिए, देखिए इस चीज़ों को अभी से क्लियर करते हुए चलना है यहाँ पे। फिर मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ उसी तरह का। ये हो गया हमारा आर्टिकल्स और ये हुआ हमारा प्राइस। अब यहाँ पे 4 मार्कर खरीदा जा रहा है और 4 मार्कर बेचा जा रहा है, इसी रेट से खरीदा जाएगा। तो सिंगल मार्कर कितने का मिलता है, 2 रुपीज़ का। तो 4 मार्कर कितने का मिलेगा, तो आप कहेंगे 8 रुपीज़ का मिलेगा। सिंगल मार्कर कितने का बेचा जाता है, 3 रुपीज़ का। तो 4 मार्कर कितने का बेचा जाएगा, तो आप कहेंगे 12 रुपीज़ का। ये हुआ 4 मार्कर का कॉस्ट प्राइस और ये हुआ 4 मार्कर का सेलिंग प्राइस। अब मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ कि आप मुझे ये बताइए कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, 8 है कॉस्ट प्राइस 8 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितने रुपीज़ है, 12 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 4 रुपीज़ का। अब मैं बोलूँ कि परसेंटेज में बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट 4 का हो रहा है किस पे, 8 पे, यानी यही निकालेंगे कि ये 4 इस 8 का कितना परसेंट है। तो फिर से वही दिखा, सीधा सीधा दिख रहा है कि 4 इस 8 का 50% है। निकालना होगा तो 4 ऊपर 8 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा 50% आंसर। देखिए यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रहा था, समझिएगा। यहाँ पे 1 मार्कर खरीद के बेचा जाता है, यहाँ पे 2 मार्कर खरीद कर 2 मार्कर बेचा जाता है, 3 मार्कर खरीद कर 3 मार्कर बेचा जाता है, यहाँ पे 4 खरीद कर 4 मार्कर बेचा जाता है, ऐसा है कुछ। तो देखिए यहाँ पे अच्छा, सब मार्कर यहाँ पे हर एक कंडीशन में सेम ही दर से खरीदा जाता है, सेम ही रेट से खरीदा जाता है और सेम ही रेट से बेचा जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि जो प्रॉफिट हो रहा है वैल्यू में, देखिए हर एक जगह अलग अलग हो रहा है, हर एक कंडीशन में अलग अलग वैल्यू में प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 1 रुपीज़ का प्रॉफिट, यहाँ पे 2 का, 3 का, यहाँ पे 4 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन देखिए जब परसेंटेज में प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, तो परसेंटेज में हर एक जगह आपको 50% ही प्रॉफिट दिख रहा है, कहीं पे कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं 50 मार्कर खरीद कर और 50 मार्कर भी बेचा जाएगा ना यहाँ पे इसी रेट से, तब भी अगर परसेंटेज में प्रॉफिट निकाला जाए तो 50% का ही प्रॉफिट निकलेगा। 100 मार्कर खरीद कर 100 मार्कर बेचा जाएगा तब भी प्रॉफिट कितना आएगा, 50% ही आएगा, परसेंटेज में प्रॉफिट जो आएगा। हाँ, वैल्यू में अलग अलग आएगा, वैल्यू से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। अभी हमें परसेंटेज पे लेकर चलना है, क्योंकि वैल्यू पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन परसेंटेज पे ही पूछता है। उसी चीज़ों को हमें अभी यहाँ पे समझना है। तो हमने ये बता रहे थे यहाँ पे कि भाई कितना भी मार्कर खरीद कर कितना भी बेचा जाए, परसेंटेज में जो प्रॉफिट होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसी चीज़ों का हम फ़ायदा उठाएंगे किसमें, क्वेश्चन को करने के लिए। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपसे, उसमें ये चीज़ें बताएगा ही नहीं कि कितना मार्कर खरीदा गया, कितना बेचा जाएगा। सिर्फ ये बोला जाएगा कि कुछ मार्कर खरीदा गया और फिर उस सभी को बेच दिया गया। तो कुछ जब बोला जाएगा ना, तो हमें तो पता है कि मार्कर नंबर वहाँ पे देगा नहीं, हमें ये चीज़ें पता है कि भाई क्वांटिटी हम कुछ भी ले लें, मार्कर का रेट हमारा वही रहना चाहिए, और क्वांटिटी हम कुछ भी ले लेंगे, हमारा परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस जो बनेगा सेम बनेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ शब्द का जो यूज करेगा कि कुछ मार्कर खरीद कर सबको बेचा जाता है, तो हम अपने सुविधा के अनुसार उस चीज़ों को मान लेंगे अपने तरफ से कि इतना मार्कर खरीद कर और इतना मार्कर बेचा जाता है। इस चीज़ों का हम फ़ायदा उठाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब समझिए यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा आपको नहीं देगा। क्वेश्चन सीधा सीधा इस सेंस में नहीं देगा कि जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा, यहाँ पे आप देख रहे थे कि भाई 1 खरीदा जा रहा है और 1 ही मार्कर बेचा जा रहा है। यहाँ पे 2 खरीदा जा रहा है, 2 बेचा जा रहा है, 3 खरीदा जा रहा है, 3 बेचा जा रहा है। यहाँ पे 4 मार्कर खरीदा जा रहा है और 4 बेचा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे ये चीज़ें सीधा सीधा नहीं देगा। क्वेश्चन आपसे ऐसा बोल देगा कि भाई 5 मार्कर खरीदा जा रहा है और 3 बेचा जा रहा है। ये चीज़ें अलग अलग कर देगा क्वांटिटी आपसे, समझिएगा। यही रेट पे मैं एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ कि सिंगल मार्कर कितना में खरीदा जाता है, 2 रुपीज़ में। तो 5 मार्कर कितना में खरीदा जाएगा, 10 रुपीज़ में।
और सिंगल मार्कर कितना में बेचा जाता है, 3 रुपीज़ में। तो 3 मार्कर कितना में बेचा जाएगा, तो आप कहेंगे 9 रुपीज़ में, यही हो जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई 5 मार्कर खरीदा गया 10 रुपीज़ का और 3 मार्कर बेचा गया 9 रुपीज़ का। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए यहाँ से कितने रुपए का प्रॉफिट होगा या कितने % का प्रॉफिट होगा, या फिर कितने रुपए का लॉस होगा या कितने % का लॉस होगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ मैं। तो आप तो सीधा सीधा कहेंगे कि भाई ये तो हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, समझिएगा, और ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है, 1 रुपीज़ का यानी 1 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और हम इस बेस पे आगे क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन समझिए यहाँ पे ये चीज़ जो हम कर रहे हैं ये सही नहीं है, ये गलत हम कर रहे हैं। क्यों, समझिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 5 मार्कर खरीद रहे हैं 10 रुपये का, बेच कितना रहे, 3 मार्कर बेच रहे हैं कितने, 9 रुपये का। भाई 2 मार्कर तो बिका ही नहीं यहाँ पे, 2 मार्कर तो अभी बेचे ही नहीं। अगर 2 मार्कर और इसमें सेलिंग में ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है बढ़ जाएगा, फिर जो यहाँ पे 1 रुपये का लॉस हो रहा था वो प्रॉफिट में चेंजिंग हो जाएगा। तो समझिएगा हमारा ये चीज़ें तब तक सही निकल पा रहा था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जब तक कि ये क्वांटिटी हमारा सेम हो रहा था हर एक कंडीशन में। यानी जितना खरीद कर लाएगा उतना ही बेचेगा। जब तक ये चीज़ें सही रहेगा, ये क्वांटिटी हमारा सेम रहेगा, तभी तक हम इस पे प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। जब अगर ये चीज़ें अलग कर देगा तो हम प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पे कि कितने रुपया कॉस्ट प्राइस बन रहा है, कितना हमारा सेलिंग प्राइस बन रहा है। देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 10 रुपीज़ बन रहा है वो 5 आर्टिकल्स का बन रहा है, 5 मार्कर का बन रहा है। सेलिंग प्राइस जो यहाँ पे 9 रुपीज़ बन रहा है वो 3 मार्कर का बन रहा है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि भाई 1 रुपये का लॉस हो रहा है या कुछ 1 रुपये का प्रॉफिट है, कुछ भी ऐसा हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे। ये तभी हम एग्जैक्ट बता पाएंगे जब तक कि हमारा ये चीज़ें सेम ना हो जाए। आया ये चीज़ें क्लियर हुआ? तो समझिए यहाँ पे हमें जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें इस चीज़ों को इक्वल करना होगा। समझिएगा मैं यहाँ पे इस चीज़ों को सही से कर रहा हूँ। देखिए हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि यहाँ पे जो आर्टिकल्स यानी जो मार्कर खरीदा गया और बेचा गया, ये क्वांटिटी जो अलग अलग है ना, इसको हमें सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 15, यानी 15 मार्कर खरीदा गया। और इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी कितना बन जाएगा 15, यानी 15 मार्कर बेचा गया। तो समझिए सिर्फ 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ इसी में नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो अभी हम क्लास स्टार्ट करते समय आपको बताए थे ये बातें कि भाई जितना से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जितना से इसमें डिवाइड करेंगे उतना ही से इसमें भी डिवाइड करेंगे। वही तरीका हम यहाँ पे भी लगाएंगे। अगर 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 से यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 15 मार्कर बन गया कि 15 मार्कर खरीदा गया। कितना में खरीदा गया, तो आप कहेंगे 30 रुपीज़ में खरीदा गया। यहाँ पे 10 × 3 30 रुपीज़ बन जा रहा है। यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस 3 में तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे कितना बन गया 15, यानी 15 मार्कर क्या किया जा रहा है, सेल भी किया जा रहा है। कितने रुपए में, यहाँ पे बन गया 9 × 5, कितना बन जाएगा 45 रुपीज़ बन जाएगा। यानी 15 मार्कर खरीदा गया 30 रुपीज़ में और 15 मार्कर बेचा कितना में गया 45 रुपीज़ में। अब ये बन गया एक्चुअल का कॉस्ट प्राइस और ये क्या बन गया आपका सेलिंग प्राइस। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि बताइए कि प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, तो आप कहोगे 30 है कॉस्ट प्राइस, 45 है सेलिंग प्राइस, यानी 15 रुपीज़ का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज में अगर मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज में प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो देखिए यही 15 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 30 पे, यानी ये 15 इस 30 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे भी सीधा सीधा आपको दिख रहा है क्या 50%। देखिए यहाँ पे भी आंसर आपका परसेंटेज में उतना ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने सेम रेट पे हर एक जगह खरीदा है और बेचा है, यही काम हम यहाँ पे कर रहे थे। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ें अलग अलग देगा, हमें सेम बनाना है। हम अपने तरफ से इसको कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि भाई इसी 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। इसको हो सकता है हम 60 भी बना सकते थे और यहाँ पे भी 60 बना सकते थे। यानी 60 बनाने के लिए इसमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वहाँ पे उसी नंबर से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 60 बनाने के लिए जिस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से इसमें भी मल्टीप्लाई, कुछ भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे हर एक कंडीशन में आंसर आपका 50% ही आएगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। तो ये सब क्वेश्चन में अलग अलग देगा, हमें सेम बनाना है क्योंकि हम जानते हैं कि भाई हम कुछ भी यहाँ पे आर्टिकल्स बना दे हमारा आंसर परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस सेम आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसी सब चीज़ों का फायदा हम उठाएंगे क्वेश्चन को करने के लिए।
तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बेसिक चीज़ें यही था इस क्वेश्चन को टाइप को करने के लिए, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो जिनको भी ये चीज़ें उतारना है एक बार बेसिक चीज़ों को समझने के लिए, नोट्स एक बनाने के लिए, तो आप उतारिए, फिर मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। तो इसको अगर उतारना है तो उतार लीजिए आप। देखिए अभी मैंने जो भी चीज़ें आपको समझाया बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें अगर किसी को भी कुछ भी डाउट आता है तो आप करिए क्या, वीडियो को रिपीट करके देखिए, क्योंकि मैं बहुत आराम से समझाया हूँ, एक एक पॉइंट को ब्रेक करके बेसिक चीज़ें समझाया हूँ। तो रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो आप करिए क्या, वो क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और आराम से बन जाएगा वो क्वेश्चन अब, ठीक है ना, क्योंकि मैं बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बता रखा हूँ। तो बनाइए आप उस क्वेश्चन को। आइए समझिए, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो करता क्या है कि 6 आर्टिकल्स खरीद के लाता है, कितने में, 5 रुपीज़ में। और ये बोल रहा है उससे आगे कि 4 आर्टिकल सेल करता है, कितने में, 3 रुपीज़ में। तो बोल रहा है कि उस शॉपकीपर को जो भी प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो कितने % का होगा, ये चीज़ आपसे पूछ लिया है। तो देखिए उसी तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे ये आर्टिकल्स बन गया, ये चीज़ें हमारा प्राइस लिखेंगे। यहाँ पे कितना आर्टिकल्स खरीदता है, 6 आर्टिकल्स खरीदता है, कितने का, 5 रुपीज़ का। तो मैंने लिख दिया 6 आर्टिकल्स खरीदा, प्राइस कितना है, 5 रुपीज़। फिर बोल रहा है कि 4 आर्टिकल सेल कर देता है, कितने में, 3 रुपीज़ में। यही चीज़ें कर रहा है। तो देखिए हमने क्या सीखा अभी पीछे कॉन्सेप्ट में कि भाई ये आर्टिकल्स हमें हमेशा इक्वल रखना पड़ेगा, तभी जाके हम एग्जैक्ट प्रॉफिट या फिर लॉस हम निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसे आर्टिकल्स अगर सेम करना है तो हमें क्या करते हैं, इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 24। इस 6 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में तो ये भी कितना बन जाएगा, 24। यानी 24 आर्टिकल्स खरीदा जाएगा और 24 आर्टिकल्स बेचा जाएगा। हम कुछ भी बना सकते हैं इसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम और भी क्या कर सकते हैं कि इस 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो 6 और 4 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना बनेगा, 12 बन जाएगा। तो इसे भी 12 बना दे और इसे भी 12 बना दे। तो 12 बनाने के लिए जिस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से इसमें भी करना पड़ेगा। इसे 12 बनाने के लिए जिस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ भी बनाकर हम कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, हमें यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम होना चाहिए। तो समझिएगा इस चीज़ों को एक बार ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ना इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। अभी तो हम सिर्फ ये सीख रहे थे कि भाई आर्टिकल्स को इक्वल कर देते हैं, इसे मैं आपको ये भी सिखा देंगे कि अगर प्राइस को इक्वल कर दे तब क्या होगा, तब क्या चीज़ें बनकर आएगा, वो चीज़ें भी मैं इसी क्वेश्चन में सिखाऊंगा। तो समझिए अभी हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल्स को इक्वल करके हम क्वेश्चन को आगे कर रहे हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और 6 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जब एग्जाम में करना होगा तो हमें ये नहीं करने जाना है कि 4 से इसमें भी करेंगे, 6 से इसमें भी करेंगे। हमें बस एक एजम्पशन रखना है कि भाई 4 से इसमें कर रहे हैं तो 4 से हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, और 4 से इसमें करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 20। बस हमें ध्यान ये रखना है कि 4 से इसमें किए तो ये 24 बन गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में आप समझ लीजिए, यहाँ पे ये चीज़ें बन गया 24, ऐसा ही बन गया। 6 से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई इस 6 से तो यहाँ पे भी 24 बन जाएगा। 6 से अगर इसमें किए हैं तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा हमें 6 से, तो कितना बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा। ये क्या बन रहा है आपका, इसे बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, और ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस। यानी 24 आर्टिकल्स खरीदा गया कितने का, 20 रुपीज़ का, और 24 आर्टिकल्स बेचा गया कितना, 18 रुपीज़ का। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो या लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस 20 है, सेलिंग प्राइस 18 है, तो यहाँ पे लॉस हुआ कितने का, 2 रुपीज़ का। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि परसेंटेज में कितने % का लॉस हुआ, तो क्या करना है, ये 2 इस किसका, इस 20 का कितना % है, तो 2 ऊपर 20 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटेंगे ये कितना, 10 से हो गया, यानी 10% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आया ये चीज़ समझ में, यहाँ पे 10% का लॉस हो रहा है। ध्यान दीजिएगा एक बात और, देखिए जब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो करेगा क्या कि 10% का प्रॉफिट भी दिया रहेगा और 10% का लॉस भी रहेगा। तो अगर आपका आंसर लॉस में आ रहा है ना तो एग्जामिनर क्या करेगा, जो ऑप्शन पहला होगा वो 10% का प्रॉफिट भी दिखा देगा, वहाँ पे प्रॉफिट ही लिखा रहेगा। तो आप ऐसे गलती मत कर देना कि भाई 10% आ रहा है तो सीधा 10% ऊपर वाला ही मार दे प्रॉफिट वाला, सोच समझ के देना कि वहाँ पे दोनों ऑप्शन रहेगा वो चीज़ आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, आर्टिकल्स को इक्वल करके हम यहाँ पे ये चीज़ें निकाल दी।
अब क्या करिए आप लोग, एक बार इसको उतार लीजिए, ठीक है ना। उतारने के बाद अब हम आपको एक चीज़ और सिखा रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस को इक्वल करके हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। इसका आगे फ़ायदा मिलेगा हमें, ठीक है। तो देखिए अब आगे यहाँ पे इस चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे जैसा क्वेश्चन था मैं वैसा ही बना रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं इस चीज़ों को मिटा देता हूँ, बस इतना मैं आप रहने दे रहा हूँ। देखिए हमें बस ये ध्यान रखना है कि 20 हमारा कॉस्ट प्राइस बना था और 18 हमारा सेलिंग प्राइस बना था। अब हम यहाँ पे चाह क्या रहे हैं कि भाई ये जो प्राइस है ना, इसी को इक्वल करके देख रहे थे। जैसे हम यहाँ पे आर्टिकल्स इक्वल कर रहे थे, अब हम प्राइस को इक्वल करके देखते हैं। तो प्राइस को अगर इक्वल करेंगे तो हमें करना क्या पड़ेगा, इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस 5 से यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। देखिए 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 15 बन जाएगा, और इस 5 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये भी 15 बन जाएगा। अब आपको समझना है जिस चीज़ों को हम इक्वल कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, उसको आर्टिकल्स की तरह सोचना है। यानी ये प्राइस के जगह पे आर्टिकल्स समझना है कि ये आर्टिकल्स है, और ये चीज़ आपको प्राइस की तरह मानकर चलना है, ठीक है ना। यानी आर्टिकल्स प्राइस बन जाएगा और प्राइस आर्टिकल्स बन जाएगा, समझिएगा। यहाँ पे मैं इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये मत समझ लेना कि ये इक्वल्स टू लिखा हुआ है इसके इक्वल्स टू, ये नहीं, ये पहले वाला इक्वल्स टू 20 लिखा हुआ है। बस आपको ये समझना है कि इसे भी 15 बना दिया, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी 15 हमने बना दिया। हमने बस आर्टिकल्स को यहाँ पे इक्वल करना है, क्योंकि इस प्राइस को हम आर्टिकल्स की तरह देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी 15 आर्टिकल्स खरीद, ये 15 आर्टिकल्स है, और यहाँ पे भी 15 आर्टिकल्स है, ठीक है। अब समझिए जब 3 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 से हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, और 5 से जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 से हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें बन जाएगा 18, और यहाँ पे ये चीज़ें बन जाएगा कितना 20। देखिए हमें बस ये समझना है, यहाँ पे इस चीज़ों को पैसे की तरह देखना है, प्राइस की तरह देखना है। तो देखिए यहाँ पे 18 रुपीज़ आ रहा है और यहाँ पे 20 रुपीज़ आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो 20 आ रहा था वो 20 अब यहाँ पे आने लग गया, और जो 18 यहाँ पे आ रहा था वही 18 यहाँ पे आने लगे, यानी उल्टा चीज़ें होने लग गया जब हम प्राइस को इक्वल कर रहे हैं उस कंडीशन में। तो हमें करना क्या है, अगर प्राइस को इक्वल करके हम क्वेश्चन को बनाते हैं तब हमें क्या करना है, ये जो रो था ये कॉस्ट प्राइस वाली, यानी कॉस्ट जो इतना में हम खरीदते थे वो वाली था, और जितना में बेचते थे वो वाली रो ये नीचे वाला था। यानी ये था सेलिंग प्राइस वाली, ये था कॉस्ट प्राइस वाली। लेकिन यहाँ पे जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है सेलिंग प्राइस। देखिए यही सेलिंग प्राइस, और ये चीज़ें जो है नीचे वाली जो सेलिंग प्राइस था ये क्या बन जा रहा है कॉस्ट प्राइस, यानी उल्टा हो जा रहा है। तो हमें उल्टा करके यहाँ पे निकालना है कि भाई जो ऊपर में था उसे हमें सेलिंग प्राइस मानना है, और यहाँ पे जो था उसको हमें कॉस्ट प्राइस मानना है जब हम प्राइस को इक्वल करते हैं तब। लेकिन जब हम आर्टिकल्स को इक्वल कर रहे थे शुरुआत में तो हमें सीधा सीधा मान लेना है कि ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा। इस कंडीशन में इसे जब इक्वल करेंगे तो उल्टा मानना है, ऊपर वाले को सेलिंग प्राइस और नीचे वाले को हमें क्या मानना है, कॉस्ट प्राइस लेकर चलना है। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ें हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस है 20, सेलिंग प्राइस है 18, यानी 2 रुपीज़ का क्या होगा, लॉस होगा। 2 का लॉस किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, कितना 20 पे, यानी कितने का लॉस हो जाएगा, 10% का लॉस हो जाएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं आर्टिकल्स को इक्वल करके, और क्वेश्चन को प्राइस को इक्वल करके भी हम बनाएंगे। लेकिन हमें जो क्वेश्चन करना है इस तरह का क्वेश्चन, वो आर्टिकल्स को इक्वल करके ही करना है, प्राइस को इक्वल करने नहीं जाएंगे। अभी जो ये चीज़ें मैंने बताया आपको, ये क्यों बताया, इस चीज़ों को समझिए। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन में होगा क्या कि प्राइस इक्वल ही दे रखा होगा। तो जब प्राइस इक्वल ही दे रखा होगा तो हम आर्टिकल्स को इक्वल करने ही क्यों जाएंगे, सीधा सीधा देखेंगे कि प्राइस इक्वल है ही, तो जो भी यहाँ पे रहेगा उसको हम सेलिंग प्राइस मानेंगे, और जो भी यहाँ पे रहेगा उसको कॉस्ट प्राइस मानेंगे, और डायरेक्ट हम आंसर निकाल देंगे वहाँ से। इसलिए मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पे बता दिया है कि प्राइस इक्वल करके कैसे बनाना है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में आ गया तो करिए क्या, आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िए, समझिए और बनाइए। आइए समझिए, देखिए क्वेश्चन को, उसी तरह का क्वेश्चन है बिल्कुल, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है
जो कुछ आर्टिकल्स, सम आर्टिकल्स खरीद कर ला रहा है। देखिए अभी हमने पीछे डिस्कशन किया था कि क्वेश्चन ऐसा बोल देता है कि कुछ आर्टिकल्स खरीद कर लाएगा, सम आर्टिकल्स खरीद कर लाएगा। वो चीज़ें हमें नहीं बताया है कि कितना खरीद कर ला रहा है और कितना बेचे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा बोल दिया कि कुछ आर्टिकल्स खरीद कर ला रहा है। तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं। जैसे कैसे मानते हैं, वो इक्वल किस हिसाब से बनेगा दोनों आर्टिकल्स का, कि कितना खरीद कर लाया और उतना ही बेचेगा, इक्वल किस हिसाब से बनेगा उतना ही आर्टिकल्स हम मान लेते हैं। अभी क्वेश्चन में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि जो खरीद कर लाता है कुछ आर्टिकल्स, वो किस रेट से लाता है खरीद के। तो बोल रहा है 6 आर्टिकल्स खरीद कर लाता है, कितने में, 5 रुपीज़ में। और फिर जितना खरीद कर लाता है उतना ही सेल करता है। किस रेट से सेल करता है, तो बोलता है 5 आर्टिकल सेल कर देता है, कितने का, 6 रुपये का सेल करता है। तो बोल रहा है कि जो भी उस आदमी को, जो भी इस व्यक्ति को प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो कितने % का होगा, वो चीज़ आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन। तो देखिए उसी तरीके से हम करेंगे कि भाई 6 आर्टिकल्स खरीद कर ला रहा है, कितने में, 5 रुपीज़ में, और बेच कितने में रहा है, 5 आर्टिकल सेल कर दे रहा है, कितने का, 6 रुपीज़ का। यही चीज़ें क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम या तो आर्टिकल्स को इक्वल करके बनाते हैं या फिर प्राइस को इक्वल करके बनाते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। हम जो यहाँ पे करेंगे आर्टिकल्स को इक्वल करके हम बनाएंगे। आपको अगर चेक करना है चीज़ों को तो प्राइस इक्वल करके आप देख सकते हैं पीछे, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल्स को इक्वल करेंगे तो 6 और 5, यानी इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, ये चीज़ आपको मन में ही सोच लेना है कि भाई 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये 30 बन जाएगा, और 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 30 बन जाएगा। तो हम ये चीज़ मानकर चलेंगे कि यहाँ पे भी इक्वल हो जाता है, यहाँ पे भी इक्वल हो जाता है। बस ध्यान क्या रखना है, इस 5 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 25, और 6 से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये कितना बन जाएगा, 36। अब देखिए हमें ये चीज़ें पता है कि ये चीज़ें हमने इक्वल कर दिया, हम लिखने नहीं जाएंगे बार बार इस चीज़ों को, बस इस चीज़ों को हम लिख लेंगे। ये हमारा होता है कॉस्ट प्राइस, और ये बन जाएगा कितना, सेलिंग प्राइस। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होता है, देखिए आर्टिकल्स यहाँ पे कुछ भी हम ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस पे। इस चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन कर रखे हैं पीछे। तो देखिए यहाँ पे 25 है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है, 36 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप कहेंगे 11 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 11 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, इस 25 पे ही तो हो रहा है 11 का प्रॉफिट, यानी ये 11 इस 25 का कितना % है, तो निकालना है। तो 11 ऊपर 25 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बन जाएगा, 25 से काटेंगे ये 4, ये हमारा जो आंसर आ जाएगा 44% क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें कि 44% अगर आपका प्रॉफिट में आंसर आ रहा है, ये रिजल्ट बन रहा है, जो ऑप्शन देगा एग्जामिनर वो 44% पहले लॉस में ही दे देगा, और हर बार में वही होता है कि आप 44% लॉस पे ही ट्रिक कर देंगे। तो वहाँ पे ऐसे गलती नहीं करना है, वहाँ पे देख कर लगाना है कि प्रॉफिट में लगाना है या लॉस में लगाना है, क्योंकि दोनों ऑप्शन रहेगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए ये चीज़ें अगर आप समझ गए हैं, अगर हाँ एक बात और कि जिनको अगर प्राइस इक्वल करके बनाना है तो वो भी करके आप देख लीजिए, बस सेलिंग प्राइस वाला को कॉस्ट प्राइस मान लेंगे और कॉस्ट प्राइस वाले को सेलिंग प्राइस मान लेंगे, ठीक। तो चलिए इसे आप एक बार उतारिए, और उतारने के बाद करिए क्या, वो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, सिमिलर क्वेश्चन, उसको पढ़िए, समझिए और बनाइए। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है उसी तरह का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कोई एक व्यक्ति है जो कुछ आर्टिकल्स खरीद कर लाता है, किस रेट से खरीद कर लाता है, 11 आर्टिकल्स खरीदता है 10 रुपीज़ का, और जितना खरीद कर लाता है उस सभी को बेचता है। किस रेट से बेचता है, 10 आर्टिकल्स बेच देता है 11 रुपीज़ का। तो बोलता है कि जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कितने % का होगा, वो चीज़ आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 11 आर्टिकल्स खरीद कर ला रहा है, कितने का, 10 रुपीज़ का, और 10 आर्टिकल्स बेच देता है कितने का, 11 रुपीज़ का, ऐसा ही कुछ बोल रहा है। तो हमें क्या करना है, आर्टिकल्स को इक्वल कर देना है। तो इस 10 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 110, और इस 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बन जाएगा कितना, 110 बन जाएगा। 110 खरीदेगा और 110 बेचेगा, ऐसा ही है। तो 10 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 100। इस 11 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा आपका, 121। ये क्या बनता है हमारा, कॉस्ट प्राइस, ये क्या बनता है, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितने का, 21 रुपीज़ का, किस पे,
100 पे। ऐसा ही होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही तो प्रॉफिट निकालेंगे, तो सीधा सीधा 100 के रिस्पेक्ट में ही 21 का प्रॉफिट निकालना है, यानी ऐसे ही तो निकालेंगे। ये 21 इस 100 का कितना परसेंट है भाई, 21%। ये निकालेंगे भी तो 21 ऊपर 100 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 21%। क्या होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस? यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है इस पे, बस एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने था अच्छा से, वो अगर समझ गए तो ये सब चीज़ें ऐसे ही बन जाएगा। तो चलिए करिए क्या, वो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको पढ़कर बनाइए आप लोग। समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया है, क्योंकि इसमें 2 तरह का आर्टिकल्स खरीदा जाता है। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 400 ऑरेंजेस खरीदता है, 400 संतरे खरीदता है, और किस रेट से खरीदता है, तो बोल रहा है कि 4 ऑरेंजेस खरीदता है 1 रुपीज़ का, यानी 4 संतरे खरीदता है 1 रुपये में। तो इस रेट से कितना संतरे खरीदता है, 400 संतरे खरीदता है। फिर आगे बोल रहा है कि एक दूसरे तरह का भी संतरा खरीदता है, कितना, 500, और उसका रेट क्या है, तो बोला जा रहा है कि भाई 2 संतरे 1 रुपया में मिलता है, वैसा संतरा 500 संतरा खरीदा जाता है। फिर बोलता है कि इस दोनों संतरे को आपस में मिला दिया जाता है, यानी 400 जो इधर खरीदा था एक तरह का, और दूसरे तरह का जो 500 खरीदा गया था, उस दोनों को मिलाकर जो 900 जो ऑरेंजेस बन रहा है, 900 संतरे जो बन रहा है, उसको सेल कर रहा है। सेल किस रेट से कर रहा है, तो बोल रहा है कि 3 ऑरेंजेस सेल कर रहा है कितने का, 1 रुपये का। तो इस रेट से सेल करने पे उतने ही ऑरेंज जितना खरीदा गया था, उसको 1 रुपये का सेल करने पे बोल रहा है कि कितने % का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो वही चीज़ें निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 2 तरीके के संतरा हम यहाँ पे भी खरीदेंगे। देखिए बोल रहा है कि पहले वाला जो टाइप है, पहले वाला जो ऑरेंज है, कितने का कितने मिलता है, तो 4 ऑरेंज मिलता है कितने का, 1 रुपीज़ का। ऐसा ही मिल रहा है आर्टिकल्स, यानी ऑरेंज, यानी कितने मिल रहा है, 4 ऑरेंज 1 रुपीज़ का। कितना ऑरेंज खरीद रहा है, 400, तो 4 ऑरेंज 1 रुपीज़ का, तो 400 ऑरेंज कितने का मिलेगा, तो देखिए इधर हमने 100 टाइम्स किया है, तो इधर भी 100 टाइम्स करेंगे, कितना, 100 रुपीज़ का। 4 ऑरेंज 1 रुपीज़ का, तो 400 ऑरेंजेस कितने का, 100 रुपीज़ का। क्लियर है ये चीज़ें। फिर आइए दूसरे तरह का संतरा भी देखें, हम आर्टिकल्स लिखते हैं और प्राइस लिखते हैं। ये कितने का कितना मिलता है, तो 2 ऑरेंजेस मिलता है कितने का, 1 रुपीज़ का। ऐसा ही कुछ मिल रहा है। और ऐसा कितना खरीदा जाता है इस टाइप का, तो 500 ऑरेंज खरीदा जाता है। तो देखिए इधर यहाँ से कितना टाइम्स बन रहा है, तो आप कहेंगे 250 टाइम्स बन रहा है, तो इधर भी 250 टाइम्स बनेगा, कितना बन जाएगा, तो 250। ऐसा ही कुछ बनेगा, यानी 500 ऑरेंजेस खरीदा जाएगा यहाँ पे कितने में, 250 रुपीज़ में, और यहाँ पे 400 ऑरेंजेस खरीदा जाएगा कितना में, 100 रुपीज़ में। अब आगे फिर समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, और मिक्स करके फिर इसे सेल किया जाता है। तो देखिए अब मैं फिर से एक नया बना रहा हूँ कि भाई दोनों को मिक्स करेंगे तो 400, 400 संतरे ये है और 500 संतरे ये है, दोनों को मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा, 900 बन जाएगा। और पैसे कितना लगा इस 900 ऑरेंजेस को खरीदने में, पैसे कितने लग गए, तो आप कहेंगे इधर लगा था 100 रुपीज़ और इधर लग गया था कितना, 250 रुपीज़। ऐड करेंगे तो कितना बन गया टोटल, 350 रुपीज़। यानी 900 ऑरेंजेस खरीदा जाता है कितना में, 350 रुपीज़ में। ऐसा ही कुछ है। अब इस 900 को सेल करेगा, इस 900 को कितना में सेल करेगा, किस रेट से सेल करेगा, तो समझिए बोला ये जा रहा है कि 3 ऑरेंज 3 संतरे बेचा जाएगा कितने का, 1 रुपये के हिसाब से बेचा जाएगा। तो बोल रहा है कि क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखिए 900 खरीदा जाता है 350 रुपीज़ में, और बेचा कितना जाता है, 3 ऑरेंजेस बेचा जाता है 1 रुपीज़ का। तो समझिए यहाँ से बोल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आर्टिकल्स है उसको पहले इक्वल करना पड़ेगा। तो देखिए अपने सब यहाँ पे हम कुछ नहीं मान लेंगे कि 1800 बना दे, 600 बना दे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 900 खरीदा जाता है, ठीक है ना, और 900 ही बेचा जाएगा। अच्छा एक बात और,
यहाँ पे भी अगर हम कुछ भी बना देते हैं ना, तब भी हमारा आंसर परसेंटेज में ही निकालना है, क्योंकि आंसर हमारा परसेंटेज में ही पूछ रहा है, तो परसेंटेज में हमारा सेम ही आएगा। लेकिन हमें कुछ भी बनाने से कोई मतलब नहीं है भाई, ये 900 है, इसे भी 900 बना देते हैं, ईजिली बन जाएगा। बाकी कुछ भी वैल्यू बनाकर निकालेंगे ना, आंसर हमारा परसेंटेज में उतना ही है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 900 ईजिली बन रहा है। अगर मैं इसमें 300 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 900 है, तो ये भी 900 बन जाएगा। यानी 900 खरीदा जाता है, 900 बेचा जाता है। समझिए, अगर इधर हम 300 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर भी 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये चीज़ें जो है हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये चीज़ें क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है। अब मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप कहेंगे भाई 350 में ख़रीदा गया था और 300 में सेल किया जा रहा है, तो लॉस हो रहा है। यहाँ पे कितने का हो रहा है, 50 रुपीज़ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 50 का लॉस होता है किस पे, 350 पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 ऊपर 350 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही चीज़ें बनेगा। इससे ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे ये 7, यानी 1/7 इंटू 100 कितना बन जाता है, 14/7% का क्या बन जाता है हमारा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा लॉस बनेगा यहाँ पे, तो ध्यान से ऑप्शन मार्क करना है कि यहाँ पे लॉस हो जाएगा। 14/7% का क्या होगा, फाइनली लॉस हो जाए। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ें भी समझ में आ गई आपको, तो करिए क्या, मैं एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐसा ही, उसको आप बनाइए एक बार। देखिए, समझिए क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। यहाँ पे भी 2 तरह के आर्टिकल्स को खरीद कर मिक्स किया जाता है और फिर उसे सेल किया जाता है। पिछला जो क्वेश्चन था वहाँ पे भी 2 तरह के आर्टिकल्स को खरीदा जाता था और उसको मिक्स करके सेल किया जाता है। अंतर क्या है कि पीछे जो क्वेश्चन था उसमें कितना पहले वाला आर्टिकल्स खरीदा जा रहा था नंबर जैसे, और दूसरे वाला आर्टिकल्स कितना खरीदा जा रहा था। जैसे पहले वाला 400 खरीदा जा रहा था, दूसरा वाला 500 खरीदा जा रहा था, और दोनों को मिला दिया जा रहा था। यानी नंबर्स आर्टिकल्स का दिया हुआ था, जैसे 400 ऑरेंज, 500 ऑरेंज, ये चीज़ें दिया हुआ होता था। इसमें क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, बस बोला किया जा रहा है कि पहले वाला जितना भी खरीदा जाएगा ना, उतना ही दूसरे वाला भी खरीदा जाएगा। किस रेट से, वो चीज़ें क्वेश्चन बता रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 तरह का पेन खरीदा जाता है, कलम खरीदा जाता है। अब कितना खरीदा जाता है ये नहीं बोला जा रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि पहले वाला जितना खरीदेगा, जितना रहेगा, दूसरे वाला का भी नंबर उतना ही रहेगा। तो बोल रहा है कि पहले वाला जो पेन खरीदा जाता है वो किस रेट से खरीदा जाता है, 2 पेन खरीदा जाता है कितने का, 1 रुपये का। और दूसरे वाले किस रेट से खरीदा जाता है, 3 खरीदा जाता है कितने का, 2 रुपये का। फिर बोल रहा है कि जितना ये खरीदा जाता है पहले वाला, उतना ही दूसरे वाला भी खरीदा जाएगा, और दोनों को मिला दिया जाता है, और जो भी हमारा बनता है टोटल क्वांटिटी उसको बेचा जाता है। किस रेट से, तो बोला जाता है 5 बेचा जाता है कितने का, 3 रुपीज़ का। तो बोल रहा है कितने प्रॉफिट होगा, कितने % का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये चीज़ें बताना है। तो देखिए, पहला वाला जो है आर्टिकल, ये पेन कितना, 2 खरीदा जाता है 1 रुपये का, और दूसरे वाला खरीदा जाता है 3 खरीदा जाता है कितने का, 2 रुपये का। बोला दोनों इक्वल नंबर में खरीदा जाता है, तो इक्वल यहाँ पे 2 खरीदा जाता है, यहाँ पे 3 खरीदा जाता है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 बन जाएगा, इस 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो वही काम करना है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना बन जाएगा, 6। तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। यानी 6 कलम खरीदा जाता है कितने का, 3 रुपये का। फिर काम यहाँ पे भी हमें करना है, इस 2 से अब हमें इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये भी कितना बन जाएगा, 6। अगर ये डबल हुआ इधर तो ये भी तो इधर डबल हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 4। यानी 6 पेन खरीदा जाएगा कितने का, 4 रुपीज़ का। ऐसा ही है कुछ, दोनों को मिक्स कर देगा। तो फिर हम यहाँ पे आर्टिकल्स लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे, दोनों को मिक्स करेगा तो कितना, 12 पेन खरीदा जाएगा, 6 पेन ये और 6 पेन ये। रुपया कितना लग गया 12 खरीदने में, तो 3 इधर लगा है और 4 इधर लगा है, यानी 7 रुपया लग गया खरीदने में। अब इतना खरीद रहा है इतने रुपए में, बेचा किस हिसाब से जा रहा है, तो 5 बेचा जा रहा है कितने में, 3 रुपीज़ में, इसी रेट से बेचा जा रहा है। तो बोल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस निकालिए। तो हमें क्या करना है, पहला वाला काम, इस चीज़ों को हमें इक्वल करना है आर्टिकल्स को।
तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 60, 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना बन जाएगा 60, यानी 60 खरीदा गया, एक तरह से 60 बेचा गया। अब 12 लेकर नहीं चलना है, 12 भी बनाएंगे तब भी हमारा वही आंसर आएगा कि 12 खरीद के 12 बेचेगा, ठीक है ना। 60 बना देंगे तभी हमारा परसेंटेज में वही आंसर आएगा। लेकिन 12 बनाने के लिए यहाँ पर डेसिमल में चीज़ें आने लग जाएगा। इसको अगर 12 बनाएंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, उसी नंबर से अगर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट में आने लग जाएगा, तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो वैसा हम बनाने ही नहीं जाएंगे। हमें क्या करना है, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 60 बन गया, तो 5 से यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे मैं चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ पे लिख रहे हैं। यानी ये बन जाएगा कितना आपका 35 रुपीज़। 12 से इसमें करेंगे तो ये भी 60 बन जाएगा, और यहाँ पे 12 से किए हैं तो यहाँ पे भी 12 से करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा 36 बन जाएगा। तो ये क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस, ये क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो 35 है हमारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 36, यानी प्रॉफिट हो रहा है कितने का 1 रुपीज़ का, ऐसा ही हो रहा है। तो 1 का प्रॉफिट होगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 35 का, यानी ये 1 इस 35 का कितना परसेंट है, तो 1 ऊपर 35 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काटेंगे इसे 5 से कितना बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, और ये 20 बन जाएगा। यानी जो आंसर आएगा आपका 20/7% का क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए यही चीज़ हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इस चीज़ों को आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। देखिए एक चीज़ों के लिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए क्या कि आप लोग तो यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं, आप लोग को तो फ़ायदा हो ही रहा है इस चीज़ों को। आपके जो भी फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड है वो अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तो उनके बीच में भी आप इस बारे में बोलिए कि मैथ्स माउंटेन चैनल पे इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। देखिए मैं बहुत ही प्यार से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए हर एक चीज़ों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप अपने दोस्त के बीच में भी बोलिए कि भाई मैथ्स माउंटेन चैनल पे इस तरीके से पढ़ाया जाता है, आप लोग भी यहाँ पे वीडियो देखिए, ठीक है ना। इस चीज़ों के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चीज़ों को एक बार आप बताइए अपने फ्रेंड सर्कल। तो चलिए आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में।